चिंटू अपने कमरे में अकेले बैठा था। उसकी माँ बाजार गई थी। चिंटू सोचा क्यों ना आज कुछ मस्ती की जाए। फटाक से उसने अलमारी से एक पुराना पटाखा निकाला जो रॉकेट था। बिना सोचे समझे उसने उसे घर में ही जलाया। रॉकेट सीधा छत से टकराया और एक धमाके के साथ घर में आग लग गई। पूरा घर धुएं से भर गया। चिंटू अंदर ही फंस गया। उधर उसकी माँ बाजार से लौट रही थी, तभी देखा उसका घर जल रहा है। माँ दौड़ते हुए आई और बिना कुछ सोचे आग में कूद गई। वो चिल्लाई, चिंटू चिंटू कहाँ है बेटा। काले धुएं और जलती लकड़ियों के बीच उसने चिंटू को ढूंढ निकाला, लेकिन तभी एक पुरानी दीवार भरभराकर माँ के ऊपर गिर गई। माँ ने आखिरी सांसों में कहा, चिंटू तू भाग जा, मुझे छोड़ दे बेटा। लेकिन चिंटू नहीं भागा। वो अपनी माँ के पास खड़ा रहा जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। फायर ब्रिगेड वालों ने चिंटू को बाहर निकाला, उसे आइसक्रीम दी, पर चिंटू का दिल अब बुझ चुका था। वो शहर छोड़कर जंगल में चला गया। चिंटू के दिमाग में एक आइडिया आया। बहुत मेहनत से और परिश्रम से उसने लकड़ी, रुई और कपड़ा मदद से अपनी माँ का एक पुतला बनाया। उसे अपनी माँ जैसा रूप दिया। वो दिन रात पुतले से बातें करता, रोता और प्रार्थना करता, भगवान मेरी माँ को लौटा दो। अचानक एक दिन जोरदार आंधी आई। पुतला उड़कर जमीन पर गिरा और फिर हुआ चमत्कार। पुतले से रोशनी निकली और उसकी माँ फिर से जिंदा हो गई। चिंटू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर माँ के गले लग गया और बोला, माँ अब कभी भी मैं ऐसी शरारत नहीं करूंगा जिससे तुम मुझसे दूर हो जाओ। कभी कभी प्यार इतना सच्चा होता है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। अगर आप भी माँ की मोहब्बत को समझते हैं, एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो दिल से बनता है।